सी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अगर हम देखें टॉप 10 की, तो टॉप 10 में जो टोटल 1009 कैंडिडेट में से टॉप 10 में जो बच्चे हुए हैं, पहले और सेकंड दोनों बच्चियों ने स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम देखते हैं टॉप 10 में, तो टॉप 10 में जो 3 बच्चे हैं ये यूपी से हैं, 2 बच्चे हरियाणा से हैं, एक एमपी से हैं, एक महाराष्ट्र से, एक दिल्ली से, एक गुजरात से, ऐसे अलग अलग स्टेट से बच्चे पास हुए हैं। जो रैंक 1 है ये हैं शक्ति दुबे हैं, इनका PSIR ऑप्शन था और इन्होंने क्या है, ये इनका 5th अटैम्प्ट था। देखो 5th अटैम्प्ट में, 5वें अटैम्प्ट में भी सफलता प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि जो बच्चा लंबे समय से पढ़ाई कर रहा होता है, लंबे समय से पेपर कर रहा होता है, उसका धैर्य वैसे जवाब दे जाता है और पेशेंस बनाए रखते हुए पढ़ाई करना अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया, 5वें अटैम्प्ट में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। फर्स्ट रैंक मैटर करती है, चाहे कौन सा भी अटैम्प्ट हो। काफ़ी बच्चों का पहले अटैम्प्ट में हो जाता है, जिनको अच्छी गाइडेंस होती है। कई बच्चों का कई सारे इशू होते हैं जिनका थोड़ा डिले होता है। ये उनका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगले हैं हर्षिता गोयल हैं, इनका भी PSIR ऑप्शन था और फर्स्ट रैंक वाले का भी PSIR ऑप्शनल है। हमारा खुद भी हम PSIR ऑप्शनल पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ऑप्शनल है। फिर अगले हैं अर्चित पराग डोगरे हैं, इनका दर्शन शास्त्र था। अगले हैं मार्गी चिराग हैं शाह हैं, इनका समाज शास्त्र था। अगले हैं आकाश गर्ग, ये दिल्ली से, इनका भी सोशोलॉजी है। अगले हैं कोमल पुनिया है, इनका फिजिक्स था। अगली आयुषी बंसल, फिर है राजकृष्ण झा है, आदित्य विक्रम है, मैंक त्रिपाठी हैं। इस तरह करके टोटल 1009 कैंडिडेट हैं जो UPSC में सफल हुए हैं। और इनमें क्या है, इनमें ना एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी। क्या कॉमन दिखाई देगी? ये कॉमन दिखाई देगी कि सारे के जो सारे स्टूडेंट हैं ये क्या हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। चाहे इनका कोई वीडियो उठाकर देख लेना, इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है अपनी पढ़ाई को लेकर। अगला ये है, हम देखते हैं, देखिए ये UPSC का जो लिस्ट है इसमें दिया गया है, ये UPSC का फाइनल रिजल्ट है जो आयोग ने अपनी साइट पर अपलोड किया है। इसमें है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप A और B, यानी कि ग्रुप B की भी कुछ पोस्ट UPSC में होती है। और इनके लिए जो कैंडिडेट रेकमेंड किए हैं ये हैं 1009 कैंडिडेट है, जिनमें 335 जनरल के हैं, EWS के 109 कैंडिडेट है, OBC के लिए 318 पोस्ट थी, SC के लिए 160 है, ST के लिए 87, टोटल मिलाकर 1009 सीटें थी और इनके लिए कैंडिडेट रेकमेंड किए गए हैं। ये हैं। फिर इसके बाद क्या रहता है, इसके अलावा एक क्या रहता है, देखिए ये है एक रिजर्व लिस्ट UPSC घोषित करने लग गई है। और इस रिजर्व लिस्ट में क्या है, जनरल कैंडिडेट हैं 115, EWS के हैं 35 हैं, OBC के हैं 59 है, SC के हैं 14, फिर ST 6, PWBD के हैं 1 और टोटल 230 कैंडिडेट हैं। ये क्या है, कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट, यानी ऊपर वाले लिस्ट में से अगर किसी बच्चे ने जैसे काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं जो पहले ही ऑलरेडी IPS होते हैं, वो IAS के लिए ट्राई करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो IRS होते हैं, वो अपर रैंक के लिए ट्राई करते हैं। तो यानी कि जो स्टूडेंट है उनको अगर मान लो कोई IRS है, उसको दोबारा IRS पोस्ट मिलती है। कोई अगर पहले ही IPS है, इस बार भी IPS मिलती है, या फिर कोई उसको और इस तरह की रैंक मिलती है, तो वो क्या करता है, वो दोबारा ज्वाइन नहीं करता है उस पोस्ट को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस पोस्ट में तो है और सीनियरिटी के हिसाब से उस पोस्ट में तो उसकी सीनियरिटी पहले ही है। तो इसलिए UPSC क्या करने लग गई है, एक रिजर्व लिस्ट भी बनाती है। और रिजर्व लिस्ट जो बनाती है उसमें UPSC ने रखे हैं 230 स्टूडेंट कि अगर 230 स्टूडेंट तक अगर क्या रहता है, अगर उनमें से ऊपर वाले में से कोई ज्वाइन नहीं करता तो जो नीचे वाले होंगे 230 स्टूडेंट, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये करके हैं, ये दिए हैं। स्टूडेंट अपने अपने ये देख लें कि किसका क्या नाम है, क्या रैंक है, ये देख लेंगे, अपना रिजल्ट देख लेंगे। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आयोग की साइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और देखिए संस्थान में भी ना UPSC को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोर्स चलाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के कोर्स होते हैं जैसे कि PSIR ऑप्शन हम खुद पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी करवाते हैं सर, हिस्ट्री के सर है, सोशियोलॉजी के सर हैं, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत अच्छा करवाया जाता है।
फाउंडेशन कोर्स है जो अगले साल के लिए है, 2026 के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है समय न गवाते हुए जल्दी ज्वाइन कर ले। अगर किसी को कुछ गाइडेंस है, किसी को कुछ पूछना है तो वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जैसे ना हमारे कई सारे नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एक नंबर है जैसे कि 8368853795, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या है पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, अभी इस टाइम पर क्लास करना या क्या, यानी कि जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है और हर साल आपको एक चीज़ दिखाई देगी, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। इतने सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, आप टॉपर के वीडियो सुन के देखना, एक चीज़ सब में कॉमन दिखाई देगी, एक तो हार्डवर्क, दूसरा ये रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, उनमें भी उन्होंने खुद को वहाँ पर डटे रहे हैं, यानी कि खुद को अच्छी पोजीशन में बनाए रखा है, यानी कि विपरीत परिस्थितियाँ तब भी वो मेहनत करते रहे। अच्छी पोजीशन का मतलब है तब भी मेहनत करते रहे, तब वो जाकर उनको सफलता मिली है। और साथ में प्रॉपर गाइडेंस, अगर गाइडेंस नहीं होती है तो सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। चाहे वो गाइडेंस किसी भी रूप में रही है, हो सकता है कोचिंग के थ्रू रही है, हो सकता है उनके सीनियर के थ्रू रही, किसी न किसी रूप में हर किसी को गाइडेंस मिली है तभी जाकर उसको सफलता मिली है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ बैच जो चल रहे हैं, अगर आप उनमें ज्वाइन होना चाहें तो उनमें हो सकते हैं, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज के हैं, जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी प्लस एडवांस बैच है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। आज ये यूपीएससी का रिजल्ट आया था इसलिए ये वीडियो बनाया, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वाले अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है।